प्यारे मित्रों, इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा शेयर मार्केट का एक्सपीरियंस कैसा है। क्योंकि काफ़ी देर से मैं वीडियो बना रहा हूँ इसी चैनल के ऊपर और आपको बता रहा था कि कैसे कैसे मेरे प्रॉपर्टी मैटर के जो मसले थे वो कैसे कैसे मैं आपके साथ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता रहा हूँ। वो इसलिए ताकि जो गलतियाँ मैंने करी या जो मैंने अपने तरीके से प्रॉपर्टी मैटर हैंडल करे वो ठीक थे गलती हो, ताकि आपको भी मेरे एक्सपीरियंस से तजर्बा मिले। लेकिन अभी कुछ दिनों से मैं प्रॉपर्टी मैटर से थोड़ा दूर हूँ, क्योंकि प्रॉपर्टी जो मैंने लेनी करनी थी या बेचनी थी वो सारी कर चुका हूँ। अभी मेरा कोई ख़ास प्रॉपर्टी में मैटर में इंटरेस्ट नहीं है। अभी मैं क्योंकि शेयर मार्केट का काम कर रहा हूँ क्योंकि शेयर मार्केट में ये है कि एक तो बैठे बैठे आराम से घर बैठे अपना काम कर सकते हो। एक इसमें इन्वेस्टमेंट की कोई प्रॉब्लम नहीं, चाहे आप 1000 रुपये से शुरू कर दो, चाहे लाख रुपए से शुरू कर दो, चाहे 10 लाख से शुरू कर दो, अगर चाहे 10,000 से शुरू कर दो। इसमें चाहे आप एक शेयर ले लो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉपर्टी में तो ये होता है ना भाई, अगर आपने कोई प्रॉपर्टी सेलेक्ट करी तो उसमें तो आपको ये है कि पूरी की पूरी प्रॉपर्टी लेनी पड़ेगी। अगर 10 लाख का प्लाट है कोई, चाहे 40 लाख का फ्लैट है, चाहे आजकल 40-50 लाख के करोड़ रुपए से कम तो कोई फ्लैट होते ही नहीं है। खैर चलो, एनीवे मैं अब कुछ सालों से वीडियो नहीं डाल रहा प्रॉपर्टी का और मैं शेयर मार्केट का काम कर रहा हूँ। लेकिन दोस्तों, शेयर मार्केट का काम जो है बहुत ही ख़तरनाक है। इसमें जल्दी जल्दी हाथ नहीं डालना चाहिए। खैर मैंने तो इसलिए डाल लिया कि मैं कहीं ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर सकता प्रॉपर्टी मैटर में, क्योंकि वहाँ जाना पड़ता है, प्रॉपर्टी देखनी पड़ती है। फिर प्रॉपर्टी के अंदर भी उतने ही रिस्क है आजकल जितना कि शेयर मार्केट में। क्योंकि अगर आपने गलत प्रॉपर्टी खरीद ली या कोई फ्रॉड हो गया, पैसा फंस गया, कभी बिल्डर के पास पैसा फंस गया, कभी कुछ हो गया, कभी फ्लैट ले लिया तो झगड़े हो गए। बल्कि इसी तरह ही शेयर मार्केट के उसके निस्बत कम झगड़े हैं। लेकिन इस शेयर मार्केट से मैंने ये सीखा है कि अगर प्रॉपर्टी में भी हमने यही सीखा है, प्रॉपर्टी का भी सेम है, मिलता जुलता। प्रॉपर्टी अगर हम सबसे कम लेते हैं, डिस्काउंटेड प्राइस पर प्रॉपर्टी लेते हैं, सस्ती प्रॉपर्टी लेते हैं, तो उसी का प्रॉफिट होता है। अगर प्रॉपर्टी पहले ही काफ़ी महंगी ले लेते हैं तो फिर क्या फ़ायदा होना। इसी तरीके से शेयर मार्केट में है। लेकिन शेयर मार्केट में कुछ पता नहीं लगता, क्योंकि शेयर मार्केट का कोई भरोसा ही नहीं है। क्योंकि ये जो भी इसमें डिस्काउंट, इसमें प्राइस मेरे को 3 साल में 4 साल से काम करते हुए हो गए शेयर मार्केट में। मुझे यही नहीं अब तक पता लगा कि मैंने जो कोई भी शेयर मार्केट में एंट्री करनी है, जहाँ कोई शेयर ख़रीदना है, वो किस रेट पे ख़रीदना है और किस रेट पे बेचना है। क्योंकि जब तक आप कुछ सोचते हो, मार्केट कुछ का कुछ हो जाती है। आप चीज़ 100 रुपये की खरीदते हो, वो दूसरे दिन 200 रुपये की हो जाती है। फिर आप बेचते नहीं हो, फिर तीसरे दिन पता लगता है कि 20 रुपये की रहेगी। इसका कुछ भी भरोसा नहीं है। तो फिर क्या करा जाए। इसमें ज़्यादातर 95% लोगों को लॉस होता है शेयर मार्केट में। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि प्रॉपर्टी में भी काफ़ी लोगों को लॉस होता है। जो प्राइवेट बिजनेस हम करते हैं, कोई दुकानदारियाँ करते हैं, कुछ करते हैं, उसमें भी देखो आप मार्केट के अंदर अगर 100 दुकानें, 100 दुकानों के अंदर जो अच्छे पैसे कमाने वाले तो 2-4 ही होते हैं। बाकी तो सब रोने धोने ही करके बेचारे रोटी से जोन गुजारा करते हैं, कोई ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता। खैर चलो, अभी मैं आपको शेयर मार्केट की तरफ दोबारा ले आता हूँ कि शेयर मार्केट में मैंने कैसे सीखा कि ये शेयर मार्केट में कैसे, किस डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर, जो जो वीडियो का जो हेडिंग है वो भी यही है कि डिस्काउंटेड प्राइस पर शेयर मार्केट शेयर कैसे खरीदें। बल्कि शेयर मार्केट का असूल ये है कि डिस्काउंटेड प्राइस पर शेयर खरीदो, और महंगा हो जाए या डबल हो जाए, ट्रिपल हो जाए तो फिर बेचो। और डबल ट्रिपल नहीं है तो अगर आपने तो क्या करना है, ज़्यादा डबल ट्रिपल नहीं करना, तो बल्कि सस्ता खरीदना है, महंगा बेचना है। यही प्रॉपर्टी का असूल है, यही आम दुकानदारों का असूल है, यही सारे बिजनेस का असूल है। तो शेयर मार्केट के अंदर डिस्काउंटेड प्राइस पर शेयर कैसे खरीदे, ये मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहता हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, कुछ दिन पहले मेरा एक, मैं मार्केट जहाँ घूमने जाता हूँ शाम को पार्क में, वहाँ 2-4 बंदे मिले। एक बंदे का मुझे पता लगा कि भाई ये शेयर मार्केट का काम करता है काफ़ी 25-30 साल से। उससे बातचीत से पता लगा कि ये बंदा शेयर मार्केट में 1 करोड़ रुपया कमा चुका है, 10 लाख रुपये लगा के 20 साल में। मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ उस बंदे से। मैंने कहा भी ये बंदा बड़ा ठीक है, क्योंकि आज तक कोई ऐसा बंदा सुना ही नहीं कि जिस बंदे ने 10 लाख रुपये लगाया हो और शेयर मार्केट में 1 करोड़ रुपये बना लिया हो।
शेयर मार्केट में ज़्यादातर 95% लोग, नाइन बल्कि 99 ही, मुझे तो जितने मिले हैं 100% नहीं मिले हैं, सारे लॉस मेकिंग ही होते हैं। मैं भी लॉस मेकिंग था, मैं भी 4-5 साल से काम कर रहा हूँ। मैंने भी कई लाख रुपये और कई साल अपने शेयर मार्केट में ख़राब कर दिए। खैर इस बंदे से मेरी मुलाकात हुई, मैंने कहा भी आप मुझे भी गाइड करो। तो उसका नाम है राजीव सूद। खैर मेरा वो दोस्त बन गया, कहते कोई बात नहीं, मैं तुम्हें गाइड करता रहूँगा। मैंने कहा मुझे बता दिया करो भी कौन सा शेयर लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए, कब बेचना चाहिए। वो बंदा बेचारा सीधा साधा मेरी तरह, वो कहता ठीक है मैं आपको गाइड करूँगा। उसका कोई लेना देना नहीं हो, कहता मैं आपको बता दूंगा, बाकी लेना, जब शेयर लेना ना लेना आपकी मर्ज़ी है। वो भी कहता मैं, वो ये ना मेरे को ये नहीं कहता कि ये शेयर ले लो। वो ये बोलता है कि वो, बड़ी उसकी बात अच्छी लगी मुझे, वो उसने कोई लेना देना नहीं, मेरे से कोई फीस नहीं लेता है, पैसा नहीं लेता है। वो कहता है ये शेयर मैं ख़रीद रहा हूँ, मान लो रिलायंस का शेयर है, बोलता है कि मैं रिलायंस के इतने 100 शेयर खरीद रहा हूँ, इस रेट पे खरीद रहा हूँ, आपकी मर्ज़ी है, आप जो मर्ज़ी करो। मतलब कि वो ये मुझे मजबूर नहीं करता कि मैं ये शेयर ले रहा हूँ तो तुम भी ले लो। वो कहता है मैं ले रहा हूँ, बाकी आप अपना देख लो, आप अपना फ़ैसला खुद कर लो। बड़ी जेन्युइन सी बात है। खैर पिछले दिनों, कल के है, मैं आपको ये बताना चाहता था, उसी मुद्दे पर फिर ले आता हूँ कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मार्केट में शेयर जो है डिस्काउंटेड प्राइस पे, कम रेट पे सस्ते शेयर कैसे ख़रीदा जाए। चलो खैर, कुछ दिन पहले मुझे सूद साहब मिले। उन्होंने मुझे कहा कि भाई ऐसे कर कि अभी सुबह सुबह मैंने 9:30 उनको फ़ोन करा, कहते थोड़ी देर में मैं बताता हूँ कि मार्केट अभी खुली है, कि मार्केट किधर को जा रही है। परसों की 26 तारीख की बात है, और जिस दिन ये ट्रंप का जो है पंगा पड़ा है कि मैं लागू हो रही 27 तारीख को, 27 तारीख यानी कि आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, आज से जो ट्रंप के टैरिफ लागू हो रहे हैं। खैर चलो, उसने मुझे सूसा ने कहा कि मैं बताता हूँ। थोड़ी देर में उनका फ़ोन आ गया, कहते जो मैं ले रहा हूँ, जो उनकी स्टैंडर्ड वर्डिंग यही होती है, कहता मैं तो SML सूजू ले रहा हूँ, 4660 रुपये के ले लिए, ऊपर को जा रहा है, 4670-80 हो गया, आपने लेना चाहो तो ले लो। मैंने कहा आपने कितने का लिया? कहता है मैंने लिए 4660 रुपये के। कहता मैंने तो 100 शेयर लिए, क्योंकि तो भाई पैसे वाला बंदा है। तो मैंने कहा मैं कितने रेट पे लूँ? कहते तुमने 4660 रुपये का नहीं लेना। मैंने कहा तो फिर मैं कितने को? कहते फिर आपको बचेगा क्या, आपको कमाई क्या करोगे? कहता आप लो 4555 का, यानी कि 4660 से भी 105 रुपये कम पर। कहता आप लो, कहता आप अपनी बिड लगा लो, अगर 4555 का मिल जाएगा तो ले लेना, नहीं मिलेगा तो नहीं लेना, शाम तक वेट करना, ज़रूर मिल जाएगा। कहता तुम कितने शेयर लेना चाहते हो? मैंने कहा मैं तो जी 50 शेयर पे लूँगा। कहता ठीक है जितने मर्जी लो, आपकी मर्जी है, 50 लो, 5 लो, 1 लो, मैं तो बताना था जो मैंने लिया है, मैं बता रहा हूँ अपना फ़ैसला। तो खैर जी, मैंने क्या करा कि मैंने अल्टीमेटली जब मैं अपने डीमैट अकाउंट में ऑर्डर करने लगा, तो मैंने सोचा यार 4555 का भी मैं क्यों लूँ। मैंने कहा मैं तो 4525 का लूँगा, 4525। तो मैंने अपना बिड लगा दी, उसको बिड लगाना बोलते हैं, 4525। मैंने कहा मिलना होगा, और मैंने लेने थे 50 शेयर। मैंने कहा चलो पहले मैं अभी 20 शेयर लेता हूँ। तो मैंने 20 शेयर के लिए ऑर्डर कर दिया 4525 रुपये का। मैंने कहा मिलना तो है नहीं, अगर मिलना होगा मिल जाएगा, नहीं मिलना होगा तो मैं नहीं लूँगा। मैंने तो इसी डिस्काउंटेड रेट पे ही लेना है, 100 रुपया कम से ही लेना है, मिलेगा। लेकिन मार्केट घूम फिर के एक दिन में 100-200 रुपये कभी ऊपर कभी नीचे होती रहती है। खैर हुआ क्या कि अभी मैंने सोचा 2-3 घंटे बाद मिलेगा, लेकिन आधे घंटे बाद ही मैंने देखा कि मेरे को वो शेयर मिल चुके थे 4520 रुपये के हिसाब से। मैंने 25 भी नहीं लगाया, मैंने 4520 लगा लिया। सूद साहब ने मुझे 4555 कहा था, मैंने फिर सोचा 4525 लगाऊंगा, लेकिन जब मैंने फाइनली ऑर्डर प्लेस करा तो मैंने 4520 का करा। तो दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, कि मुझे 4520 का ही मिल गया। लेकिन मेरे देखते देखते ही जब मैं खुश हो रहा था कि मैं तो सूद साहब से 120-25 रुपये कम ले लिए शेयर, 20 शेयर ले लिए, और मैं तो सूद साहब से भी ज़्यादा सियाना निकला, खुश हो रहा था, अपने आप को थपथपी दे रहा था। तो थोड़ी देर में पता लगा कि वो 45, मैंने लालच में जल्दी जल्दी में 20 शेयर का और ऑर्डर कर दिया, उसी रेट पे ही 4520 के और मिल गए। और फिर क्या हुआ कि वो और नीचे जाने लगे महाराज।
वो SML सुजुकी रेट 4520 से नीचे 4518, 17, 15 आने लगा। तो फिर मैंने कहा मैं तो गलती करी, फिर मैंने 10 शेयर और ले लिए, 4500 का ऑर्डर लगा दिया, 4500। तो दोस्तों 4500 के भी मुझे ऑर्डर मिले, 4500 के भी मुझे 10 शेयर मिल गए, और एवरेज जो निकल आई 4513 की। और मैं खुशी हो रहा हूँ कि जब मैंने 3:30 बजे मार्केट क्लोज हुई है तो पता लगा 4467 रुपये, यानी कि जो मैंने रेट लिया था 33 और 13 46 रुपये और कम हो गया, 10% और कम हो गया। तो ये वीडियो बनाने का मतलब मेरा ये है, मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, ये मैंने आपका टाइम क्यों ख़राब करा, क्यों मैंने वीडियो बनाई। इसलिए भाई नटशेल बात ये है कि जो भी रेट हमें सबसे सस्ता लगता है शेयर मार्केट में किसी भी स्टॉक का, जैसे जैसे मान लो कोई भी, मैं नाम नहीं लेना चाहता, जैसे कोई भी ABCD XYZ कंपनी है, उसका रेट मान लो 1600 रुपये चल रहा है। तो अगर वो हमें पता लगता है कि वो मार्केट में ओपनिंग के बाद लोएस्ट है, तो फिर भी उसके ऊपर जो हमने रेट ख़रीदना है 20% लेस की ऑफ़र लगानी चाहिए। 1600 का मतलब है 320 रुपये कम करके 1600 से 1280 का खरीदना चाहिए, खरीदना के ऑर्डर लगाना चाहिए। मिलना हो मिले, नहीं मिलना हो ना मिले। आज नहीं मिलेगा कल मिल जाएगा, कल नहीं मिलेगा परसों मिल जाएगा, परसों नहीं मिलेगा 2 महीना बाद मिल जाएगा, लेकिन लेना हमने उसी रेट पे ही है। क्योंकि होता क्या है कि हमारे स्मॉल इन्वेस्टर के साथ क्या होता है, हम शेयर खरीदते हैं 1600 का और दूसरे दिन फिर वो 1200 का हो जाता है। तो भाई हमारे साथ हमेशा ही ये धोखा होता है, हमेशा ही हमारे 95% जो ट्रेडर है बेचारे मेरे जैसे सारे पागल बना रखे हैं इन लोगों ने। बल्कि भाई जो स्मॉल इन्वेस्टर है इनको तो मैं पागल कहूँगा। ये जो शेयर मार्केट के जो स्मॉल इन्वेस्टर है, कोई लाख 2 लाख 10 रुपये तक काम, 10 लाख रुपए तक ट्रेड इन्वेस्टमेंट करते हैं, इनको तो ट्रेडिंग वालों ने इन्होंने बना, पहले ऊपर चढ़ाते जाएंगे, ऊपर चढ़ाते जाएंगे। अच्छा, स्मॉल इन्वेस्टर सोचता ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। अब BSE का स्टॉक मैंने लिया 2400 2600 चल रहा था, 2600 से 27 28 29 30 31, जब 3100 पर पहुंचा तो फिर मैंने ले लिया। 3100 मैंने जैसे ही ख़रीदा एकदम नीचे आ गए, फिर 2600 का हो गया। तो जितने तो मतलब कि कहने का मतलब ये पहले ही 10-20% डिस्काउंट लो। 3100 के ऊपर अगर मैंने पहले ही 20% डिस्काउंट मारा होता तो 3100 का 20% कितना हो जाना था, 600 रुपया। तो 2500 रुपये का ले लेता। तो अभी रेट वो 2400 2300 चल रहा है, अभी 2000 की बातें भी हो रही है। सो दोस्तों, ये मॉरल ऑफ द स्टोरी है कि हमेशा ही 20% डिस्काउंट जो प्रेजेंट रेट है उसका ही लगाओ। मैं तो वही लगाता हूँ, बाकी आपकी मर्ज़ी। बाकी जो भी है मैंने आपको बताया, ये कोई ज्ञान नहीं है, ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस के ऊपर मैंने बताया, ताकि जो नुकसान मुझे हो चुके हैं वो आप सब भाइयों को ना हो। अगर आप फिर भी जो है, जो मैंने बात कही है इसको, अगर आप पहले आप ने जो मैंने ये आपको बताया अपना एक्सपीरियंस, ये आपने मेरे इसके ऊपर अमल नहीं करना। आपने अमल करने से पहले इसकी पहले पेपर ट्रेडिंग करनी है। पेपर ट्रेडिंग क्या मतलब होता है कि जैसे पेपर कॉपी, इसको कॉपी ट्रेडिंग भी बोलते हैं, पेपर ट्रेडिंग भी बोलते हैं। कॉपी ट्रेडिंग क्या होता है कि जैसे आपने रेट कोई मान लिया, किसी की कंपनी का रेट नोट कर लिया 2000 रुपया, तो आप उसको 20% के ऑर्डर देना चाहते हो तो उसको पेपर पर नोट कर लेना है, 20% लेस करके 1600 रुपया। फिर आपने 2 दिन बाद देखना है कि ये 1600 रुपये हो गया कि नहीं हो गया, आपको उसी दिन ही पता लग जाएगा, या दूसरे दिन पता लग जाएगा, तीसरे दिन पता लग जाएगा। तो नहीं, तो फिर मेरी बात गलत हो जाए तो कोई बात नहीं, फिर नहीं लेना आपने। कम से कम आपने पैसा नहीं इन्वेस्ट करा और अपना रिस्क नहीं लेना। सो दोस्तों, यही ही इस वीडियो थी, छोटी सी, इसमें मैं यही बताना चाहता था कि डिस्काउंटेड प्राइस पर शेयर कैसे खरीदें। और शेयर खरीदना तो वही डिस्काउंटेड प्राइस पे। आज तक मुझे 3-4 साल हो गए ये शेयर मार्केट में, मुझे आज तक ये ही नहीं पता लगा कि मैंने शेयर खरीदना किस रेट पे है, बेचना किस रेट पे है। भाइयों, खरीदना है 20% डिस्काउंट पर और बेचना है प्रॉफिट कमा के। चाहे 200 रुपये शेयर कमाओ, चाहे 200, चाहे डबल करो, चाहे ट्रिपल करो, चाहे 10% करो, चाहे 20% करो। लेकिन अगर 20% लेस पे ख़रीदोगे तभी ही कुछ कमा पाओगे, नहीं तो अदरवाइज हम कमाएंगे क्या। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद।